नवीन यादव जी, अब यहाँ पर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अगर इस बार बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो जितनी भी जनता है उत्तर प्रदेश की जो चुनाव में वोट डालने जाएगी उनका आखिरी वोट होगा, अब उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। क्या मतलब इसका है? इसका मतलब आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं, बाकी राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, जिनके सांसद हैं, जिनके विधायक हैं, चुने हुए लोग नहीं रह रहे हैं, तो बाकी जनता का क्या महत्व होगा? आप समझदार हैं। करोड़ों करोड़ राम भक्तों ने जो चंदा दिया उसकी जवाबदेही में क्या कहा जा रहा है? कांग्रेस और सपा इसके लिए भी जिम्मेदार है। अरे चोरी आप करो, चोर कार्रवाई करने को कह रहा है। ऐसे पहली बार मैं देख रहा हूं कि चोर कह रहा है कि मेरी जांच करो, और मैं बताऊंगा किसने किसने चोरी की है। पूरे हिंदुस्तान का मजाक बना के रख दिया है, जनता को बेवकूफ समझा जा रहा है। और उसके लिए इसी तरीके से चुनाव का करते हैं, उसमें जब चोरी करते हैं तो चोर किसी चोरी पे जवाब नहीं देता है, वो उल्टा जो लोग आरोप लगा के ये कहते हैं कि इसकी जांच करा लो, इसमें क्या सत्यता है, तो उन्हीं को चोर बता दिया जाता है। इस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाने से नवीन जी वो सामने है, लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी अगर चुनाव जीत जाती है तो फिर अब भी वोट नहीं कर पाएगी जनता, वोट करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसका मतलब थोड़ा समझा दीजिए मुझे। आप कुदरती का चुनाव देख लीजिए, आप बाई इलेक्शन रामपुर का देख लीजिए, कहां वोट कर पा रही जनता? डायरेक्ट वहां पे दिख रहा है आपको वीडियो में, वहां के विजुअल्स देख लीजिएगा, नहीं दिए इलेक्शन कमीशन ने वीडियोस वहां के, कहां वोट डालने दे रहे। और अगर इस बार जीत जाएंगे तो ये ऐसा कानून बना देंगे कि यहाँ की जो लोकतंत्र है बिल्कुल उसकी हत्या कर देंगे। आप बताइए, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब विद्यार्थी लोग धरना दे रहे थे नीट पेपर को लेके और पूछ रहे थे कि इनके जिम्मेदार जो है धर्मेंद्र प्रधान जी माननीय, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ तो सीधा सिद्धांत है, हम चोरी करेंगे, हम ही डिसाइड करेंगे कि किस पे कार्रवाई होगी। चोर ही डिसाइड करता है यहाँ कि क्या किसको फंसाना है, किस पे कार्रवाई करनी। आप किसी भी मैटर को उठा के देख लीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस पे आरोप लगता है वो डिसाइड करता है कि हमको किसको फंसाना है, और चोर बिल्कुल साहूकार की तरह बैठा रहता। चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो नीट का मसला रहा हो, चाहे अदर पेपर लीक रहे हो। आप बताइए किस पे कार्रवाई हुई? मंत्री जी कह देते मेरा क्या लेना देना। अरे तो काहे भैया मंत्री बने हैं आप? जनता से लेना देना नहीं, आपकी जवाबदेही नहीं है, तो आप क्यों बने हैं? अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी मेहनत से जनता के एक एक आदमी तक ये आवाज पीडीए प्रहरी जो लगाए हैं, एक एक आदमी तक ये आवाज जाएगी। ये मौका है, इस बार अगर सरकार नहीं बनी तो बीजेपी चुनाव का मतलब खत्म कर दे। देखिए प्रधानों के लिए क्या किया था, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। आप उनको ऐसे ही शासक बना दे रहे थे, इनने पहली बानगी तो अभी पेश कर दी है, बिना इलेक्शन के उनको बता दिया तुम शासक प्रशासक बने रहोगे। तो ये तो अभी से ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन उसको कोर्ट ने अभी रोक दिया फिलहाल। इनकी तो शुरुआत अभी से है ना सर, कोर्ट पर तो भरोसा है ना, संविधान पर तो भरोसा है ना, या कह दीजिए कि उस पर भी भरोसा नहीं है? ऑप्शन तो है। उसी संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। उसी संविधान की रक्षा के लिए 2024 में जनता ने वोट किया था, उसी संविधान की रक्षा के लिए 2027 में जो है जनता वोट करेगी और बीजेपी को बिल्कुल यूपी से साफ करेगी, क्योंकि ये चंदा चोर वोट यहाँ से जाने वाले। इस बार जो है बीजेपी जीत जाएगी, आप कहिए ना कि इस बार जीतेगी ही नहीं, ये दावा करिए ना। आप तो कह रहे हैं कि अगर मगर यहाँ जो अगर मगर फिट बैठ रहा है ना, इसी में तो संशय पैदा हो रहा है कि अगर मगर संशय नहीं हो रहा है। हाँ। ये क्लियर कट 2024 में भी इनके नेता मंत्री लोग बोलते थे, अभी तो ट्रायल शुरू कर दिया था। प्रधानों को इनने प्रशासक अपनी मर्जी से बना दिया है, या ना कोई कानून चलता है, ना कोई जिसके जो मन में आता बोल देता वही चालू हो जाता है। बताइए कहां से सलाह ली गई थी, कोर्ट ने उसको मना किया कि नहीं किया? अच्छा 24 के चुनाव में आप लोग तो बहुत खुश हुए थे नवीन यादव जी, अगर हर परिस्थिति को देखें तो 2024 में तो आप लोग बहुत खुश हुए थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो संविधान भी एकदम खतरे में नहीं था और बीजेपी भी एकदम सही थी और आप लोगों के हित में आया था। अरे आपको तो पता नहीं कैसे लग रहा, 2024 का चुनाव ही संविधान के खतरे पे हुआ था। हाँ। और उसी को बचाने के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। हाँ। और उस संविधान को देखिए, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अभी भी तो उड़ाई जा रही है। चोर वहां पे कह रहा है कि आप जांच करिए, हम बताएंगे, तो ये संविधान कहाँ माना जा रहा है? संविधान था, इस बार जो है राम मंदिर है, तो फिर तो डरना नहीं चाहिए ना, फिर तो जनता आपके साथ में है। जनता बिल्कुल साथ में है, लेकिन चोरों से सावधान रहना पड़ेगा। हाँ,
चोरों से सावधान रहना पड़ेगा भाई। आप लोग जो है समाजवादी, अरे हमारा घर है, आप अपना घर नहीं रखवाली करते हैं। चोरों से सावधान स्वयं रख, चोरों से सावधानी स्वयं रखनी पड़ती है, कोई और नहीं बचाने आता। इसलिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि इन चोरों से सावधान रहिए। जो आप राम को भी नहीं छोड़े, जिनने पूरा जीवन अपना बता रहे थे कि हमने लगा दिया राम की सेवा में, राम के मंदिर बनवाने में, और वो लोग उनकी चरण पादुकाएं तक लूट ले जा रहे हैं। बताइए, इतना तो चोर भी नहीं करते, किसी की चप्पल उठा ले जाए। वो तो चरण पादुकाएं ले गए भगवान राम की। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं रही, इतनी भी लिहाज नहीं रही कि बताइए राम मंदिर के एक एक पाई कौड़ी कोई कहीं ले जा रहा, कोई कहीं ले जा रहा, उसका कोई हिसाब नहीं। और ये उनके ट्रस्ट के लोग बता रहे हैं, हमारा कुछ नहीं इसमें आरोप, हम तो उन्हीं आरोपों को उठा रहे हैं जो इनके लोग कह रहे हैं। चोरी नहीं हुई वो तो आप मान नहीं रहे हैं, कल ही तो प्रेस। अरे जिसने कहा है, जिसने दिया है उसकी बात आप नहीं मानेंगे, जिसने दिया उसकी बात नहीं मानेंगे आप। तो आप अभी तो ट्रस्ट की जिसने बात चंदा दिया उनकी पर्ची दिलाई है आप। ठीक है। अरे हनुमानगढ़ी के महंत लोग कह रहे हैं कि हमने वहां पे जाके चढ़ावा चढ़वाया, उसकी पर्ची नहीं ली। इतने लोगों का आया चंदा। आप लोगों को तो ये पता था कि चोरी हुई है और ये किसी को पता नहीं था। अब आप लोगों को ही शायद ये भी पता होगा कि वो चरण पादुका कहाँ गया। ये तो है ना कि आप लोगों को पता है, आप ही लोग बता दीजिए। और जो है जितने चोर है उन्हें ढूंढने में, खोजने में आसानी आप बताइए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कहा था कि चोरी हुई है तो खलबली कैसे शुरू हुई? कैसे उनके ट्रस्ट के जो सबसे ट्रस्टेड मेंबर हैं पीएमओ के, उनने कहा चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है, डाका पड़ा है। और उस डाके में उसके ट्रस्ट के ही उनके मेंबर शामिल हैं। उनने अपने ही मेंबरों पे कहा है, ये हमारे आरोप नहीं है, नृपेंद्र मिश्रा जी के आरोप है। मैं मतलब करोड़ों करोड़ राम भक्तों से 27 का जो चुनाव है, जो रणनीति आज जिस पर चर्चा हो रही है, तो ये रणनीति सिर्फ राम मंदिर पर ही बन रही है क्या? क्योंकि राम मंदिर के अलावा आप लोगों की कोई रणनीति समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ राम मंदिर ही मुख्य मुद्दा है। आती हूँ राम प्रकाश। देखिए, मेरी जो रणनीति है वो किसी को पता नहीं चलेगी, क्योंकि रणनीति का तोड़ नहीं मिलने दिया जाएगा। ये 27 नहीं पता।